यहाँ पर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें घर के लिए निकलना है। क्या इतनी जल्दी? मॉम, क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते यहाँ पर? वीकुक, ये कोई पिकनिक प्लेस नहीं है जो तुम्हें यहाँ पर और रुकना है। एक तो तुम झूठ बोलकर यहाँ एडमिट हो गए हो, ऊपर से तुम्हारा ये स्टबर्न नेचर। बी रेडी, ओके? आप तो मुझे डांट रही हैं। कुछ भी कह लो, पर तुम्हारी इन डोमिनेटिंग बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जितनी नौटंकियां तो नहीं आती, पर बेटा मुझे तुम्हारी सारी नौटंकियां समझ जरूर आती हैं, क्योंकि आई एम योर मॉम। मम्मा प्लीज ना। तुम्हारे क्यूट बनने से मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला, सो डोंट ट्राई। लगता है यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। अरे मिस्टर ली, आप कब आए? बस जस्ट अभी। मिस्टर ली देखिए ना, मम्मा ने मुझे आज बहुत डांटा। मेरा बच्चा, सैड नहीं होते? तुमने क्यों डांटा वीकुक को? एक मिनट मिस्टर ली, वीकुक मैंने कितने बार कहा है वो तुमसे बड़े हैं, तुम उन्हें मिस्टर ली नहीं कह सकते। बस करो, अभी वो बच्चा है, उसे ये सारी बातें समझ नहीं आती हैं। मिस्टर ली, आपके और मॉम डैड के चक्कर में ये लड़का इतना ज्यादा स्टबर्न हुआ है। देख लीजिएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन बहुत नजदीक है जिस दिन ये जिद करेगा कि इस हॉस्पिटल में इसका अपना बेबी रूम चाहिए। बट मॉम, मेरे पास तो पहले से ये रूम है। क्या मतलब ये रूम तुम्हारा है? हाँ। मिस्टर ली, वीको क्या कह रहा है? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। लगता है इन लोगों को कुछ ज्यादा ही मचा रहा है। सही कहा आपने। तुम रुको, इन्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अनुपमा? हाँ, ये किसने लगाया? मैंने। अच्छा है ना? मॉम, ये आपने क्या लगा दिया? आपको पता है मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला था। हाँ आंटी, प्लीज आप हमारा मैच लगा दीजिए, इससे पहले वो खत्म हो जाए। चुप हो जाओ, तुम्हें देखने में क्या प्रॉब्लम है? हम भी तो देख रहे थे ना तुम्हारा मैच 1 घंटे से। डोंट टेल मी कि मुझे अनुपमा देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अंकल, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? बेटा, मैंने बोलना तो 30 साल पहले ही छोड़ दिया था, कुछ साल बाद तुम भी छोड़ दोगे। आर यू श्योर वो वही थी? ओके, मैं अभी निकल रहा हूँ। जरा बताओगे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है इतनी रात को? जंगकुक, मॉम, ते पेरिस में। क्या क्या सच में? हाँ मॉम, जिस हॉस्पिटल में युनवो काम करता है, ते आज वहीं आई थी। जंगकुक, क्या जीजू श्योर है? हाँ जिमिन, वो कह रहा था उसने ते को बहुत करीब से देखा है। अंकल, आप पैकिंग कीजिए, मैं जंगकुक की टिकट बुक कराता हूँ। पर शुगा बेटा, इस समय टिकट कैसे अरेंज होगी? डोंट वरी आंटी, शुगा इमरजेंसी टिकट अप्लाई कर देंगे। आरएम, चलिए मेरे साथ, मैं आपकी पैकिंग में हेल्प करा देती हूँ। हाँ चलो। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बहुत तड़पा दिया तुमने मुझे, लेकिन अब हम लोग बहुत जल्द एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तौबा मेरी तौबा, क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ली बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ लंच पर आ गए। आता कैसे नहीं आंटी, आपने इतने प्यार से जो मुझे बुलाया था। वैसे बुलाता तो मैं भी तुम्हें बड़े प्यार से हूँ, पर मेरे बुलाने पर तो नहीं आते तुम। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। लायर, जब नानू बुलाते हैं तो आप कहते हो कि आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है।
देखो जरा कौन लायर कह रहा है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। नानू देखिए अपनी बेटी को मुझे फिर से तंग करने लग गई। डैड, आपके और मिस्टर ली के हॉस्पिटल में वीकुक का पर्सनल रूम है, क्या आपको इस बारे में पता था? इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी फ्यूचर में सब कुछ वीकुक का ही होना है। हाँ बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी जब से मिस्टर ली और तुम्हारे डैड ने मिलके हॉस्पिटल लिया है, वीकुक घर से ज्यादा हॉस्पिटल ही रहता है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि वहाँ पर उसका एक रूम है। अब तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं होगी उसकी। सही कहा मॉम आपने, मैं तो भूल ही गई थी, इस घर में सबके सब पागल है। ओह माय गॉड, मैं कैसे समझाऊं आपको, हॉस्पिटल में किसी का पर्सनल रूम नहीं होता है। डैड आप हंस रहे, ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा ना आपकी गलती है, आपकी वजह से ही मेरा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है। इसमें तुम्हारी डैड की गलती नहीं है, ये तुम्हारा बेटा है, बिल्कुल तुम पे गया है। मैं इसकी जैसी नौटंकी तो कभी भी नहीं थी। तो हो सकता है इसका बाप नौटंकी हो। एक्सक्यूज मी गाइस, मेरा डिनर हो गया। नानी मेरा भी डिनर हो गया, क्या मैं भी अपने रूम में जाऊं? जाओ। क्या जरूरत थी आपको याद दिलाने की, मेरी बच्ची का अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। क्या आप लोगों ने कभी वीकुक के डैड के बारे में जानने की कोशिश की? कभी भी नहीं। 5 साल पहले ते किसी को रोड पे बेहोश मिली थी। लकीली ते को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया वो मेरे फ्रेंड का हॉस्पिटल था और उसने मुझे कॉल कर दी। और जब ते को होश आया तो हमें पता चला ते 2 मंथ प्रेग्नेंट है। हमने उससे पूछने की बहुत कोशिश की पर ते ने साफ साफ कह दिया कि अगर हम नहीं चाहते कि ते हमें छोड़ के जाए तो हम उससे कुछ भी ना पूछें। और उस सिचुएशन में हमें हमारी बेटी का साथ देना ज़्यादा सही लगा। वो उस समय सिर्फ 19 साल की थी। अंकल आप दोनों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ऐसी सिचुएशन में तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का साथ देते हैं। 19 साल की उम्र में ही ते माँ बन गई थी। हम ही जानते उसने अपनी स्टडी, बिजनेस, वीकुक और खुद को कैसे हैंडल किया। आपने सही कहा, ते समझदार होने के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी है। जंकुक जब तक तुम पेरिस पहुंचोगे जीजू ते की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। हाँ, इससे तुम्हें ते को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम दोनों को मेरा थैंक्स मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। डोंट फॉरगेट कि हम दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। चलो अब जाओ तुम, और जब वापस आओ तो मेरी बहू को अपने साथ ही लेके आना। डोंट वरी मॉम, अब तो मैं आपकी बहू को साथ लेके ही आऊँगा, और अगर वो नहीं मानी तो उसे प्लेन से बांध के लेके आऊँगा, पर खाली हाथ तो आऊँगा नहीं। साल बीत गए बट आई ऑलवेज मिस यू। कभी कभी तो लगता है काश सब कुछ पहले जैसा होता तो तुम देख पाते हमारा वीकुक बिल्कुल तुम पर गया है। उसकी स्माइल, उसकी बनी teeth, जंकुक वीकुक बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। से आए या डोरेमोन के एनिमे डोर से? हाँ, ये सारी बकवास करना बंद करो और मुझे ते की इन्फॉर्मेशन दो। ओके बाबा ओके, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है।
ते के बारे में यही पता चला है कि ते ने अपनी स्टडी पेरिस यूनिवर्सिटी से की थी और उसके बाद ते किम कॉर्पोरेशन की सीईओ बन गई थी। सीईओ? मुझे पता था वो एक दिन बिजनेस में ज़रूर कुछ करेगी। और इतना ही नहीं, ते के सीईओ बनने के बाद किम कंपनी आज तक पेरिस की नंबर 1 कंपनियों में से एक है। और एक इन्फॉर्मेशन तो और क्या युनवो, डोंट टेल मी कि उसने दूसरी शादी कर ली। एक्चुअली ते का एक बेटा भी है, वीकुक। उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, इसीलिए हम नहीं बता सकते हैं कि वो अडॉप्टेड है या फिर तुम्हारा या ते का बेबी है। पर इतना ज़रूर पता चला है कि वो अभी सिर्फ 4.5 साल का है। 4.5 साल का? युनवो, मुझे उस बच्चे की किसी भी हालत में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, मैंने उसके बारे में पता करने की काफ़ी कोशिश की, बट ते ने उसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सीक्रेट रखी है। मैं तो सिर्फ यहाँ ते को लेने आया था, मुझे नहीं पता था यहाँ आके मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। हाँ, बट अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है जब तक हमें बेबी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। बट मुझे जितना पता चला है, ते और उसका बेबी उसके मॉम डैड के साथ रहते हैं और उसका बेबी बहुत बार जेहोप अंकल के हॉस्पिटल भी आता है, यानी कि मेरे हॉस्पिटल। ठीक है, फिर तो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन निकालना और भी आसान हो जाएगा। हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा फ्रेश एयर की ज़रूरत है। क्या तुम्हें ये फ्लावर्स पसंद आए? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था तुम्हें फ्लावर्स इतने पसंद है। अगर पता होता तो मैं तुम्हारे लिए और ले आता। हाँ, पसंद तो है पर सारे नहीं। मेरे फेवरेट ब्लू और वाइट है, वो मुझे बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मेरे लिए व्हाइट और ब्लू रोज का बुके बना देंगी? 2 मिनट रुके सर, मैं अभी बना देती हूँ। सर, आप ये मुझे कहाँ ले आए? अगर मैम को पता चला तो वो तो मुझे जॉब से निकाल ही देंगी। डोंट केयर बडी, क्योंकि तुम मेरे असिस्टेंट हो और मेरे होते हुए तुम्हें जॉब से कोई नहीं निकाल सकता। सो फॉलो मी। सुनो मिस, मेरा भी एक बुके बना दो। ओह मिस्टर किम, बट आज ब्लू और वाइट फ्लावर खत्म हो गए हैं। ओके, तुम्हारे हाथ में जो बुके है वही मुझे दे दो। बट वो इन सर का है, आप इनसे ही बात कर लीजिए। बच्चे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी अभी मुझे लग जाती है। हाँ, अभी तो मैं अपनी वाइफ से भी नहीं मिला हूँ और तुम मुझे यहाँ मार डालना चाहते हो। डोंट वरी अंकल, बाईसाइकिल से कोई नहीं मरता है। मरूंगा नहीं, पर मुझे लग जरूर जाएगी। ओके ओके, आई एम सॉरी। वैसे क्या आप मुझे अपना ये बुके दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हें अपना बुके नहीं देना है। देखो मिस्टर, आप कोई और फ्लावर ले सकते हो, बट मेरी मॉम को यही पसंद है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ को भी यही पसंद है। देखिए मिस्टर, आप मुझे जानते नहीं है, मैं मिस किम का एक लौता बेटा हूँ जो इस पेरिस की बिजनेस टाइकून है। सो मुझसे उलझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए और ये बुके मुझे चुपचाप दे दीजिए। अरे तुम तो बड़े शैतान हो, तुम चाहे मिस किम के बेटे हो या फिर किसी माफिया के, मैं तो तुम्हें अपना बुके नहीं देने वाला। देखिए मिस्टर, आपको ये बुके मुझे देना ही होगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। सॉरी सर, थोड़े फ्लावर बचे हुए, मैं उसका एक और बुके बना देती हूँ, बट प्लीज आप लड़िए मत। तो तुम ये पहले भी कर सकती थी। हाँ, फालतू में मुझे इनसे लड़ना पड़ा। बाप रे, ये बच्चा तो बहुत शैतान है, न जाने इसके पेरेंट्स कैसे इसे हैंडल करते होंगे। जानती हो, आज भी जब मैं बारिश को देखता हूँ
तो मुझे तुम्हारी सारी ब्यूटीफुल यादें एक एक करके मेरी आंखों के सामने आने लगती है, स्पेशली तुम्हारी वो ब्यूटीफुल आईज। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कि मैं तुमसे कब मिलूंगा। आई मिस यू सो मच दे। अरे क्या हुआ छोटे शैतान? अभी तो तुम माफिया के लीडर की तरह बात कर रहे थे और अब भीगी बिल्ली की तरह खड़े हो। हाँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ एंजॉय करो। पर अगर मैं गया तो मॉम मुझसे नाराज हो जाएगी। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम भी मुझे बारिश में खेलने से मना करती थी। तो फिर तुम क्या करते थे? कुछ नहीं, मैं बारिश को एंजॉय करता था। आओ। सर नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। असिस्टेंट। यस सर। अपना मुंह बंद रखो। तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा हो गया मैं तेरा। रातों को न सोया जब से तुझे देखा। हर पल तुझको चाहूं, बस मैं तेरा होना ही चाहूं। बस मैं तुझे पालूंगा खो के। You man So if love is nothing more than just a waste of your time, wasted on me मैं चाहूँ और क्या wasted on me